मार्केट के अंदर एक नई ऐप आई है जो हर दूसरे इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट के लिए पहले तो हायर कर ले रही है, उसके बाद आपको बोलती है कि आपसे सिर्फ ₹1 लेंगे और ₹200 काट के चले जाते हैं। और ये ऐप जिस लेवल का स्कैम कर रही है ना, ये कोई बेटिंग ऐप या आदिवासी हेरोल टाइप स्कैम नहीं है जो आपको दिख भी रहा था कि भैया स्कैम हो सकता है, फेक कमिटमेंट की जा रही थी, ऐसे इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे थे जिन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं भी होता लोगों को। ये स्कैम एक्चुअल में उससे काफी बड़ा है क्योंकि काफी सारे नामी यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हाल ही में इनके साथ नीतीश राजपूत ने काम किया था, जेंजी वे ने भी काम कर रखा है। और हाँ, वो जेंजी में हमारी बात हो रही है, हमने भी काम कर रखा है। मुझे ना हर हफ्ते के 8-10 मेल आई जाते हैं कि भैया देखो ये सीखो ऐप है, ये ना सबके साथ स्कैम कर रही है, इसको एक्सपोज करो। और सच बताऊं तो मुझे मेल हर ऐप के खिलाफ आते हैं, पर जिन ऐप के खिलाफ फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाते हैं ना, मुझे लगता है कि सही में कोई ना कोई स्कैम कर रहा होगा। हमने काम कर रखा है तो क्या होगा, गलती से कर दिया होगा। एक बार फिगर आउट तो करते कि एक्चुअली में सीखो ऐप कर क्या रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि सीखो ऐप है क्या, करता क्या है, स्कैम कैसे कर रहे हैं, खुद को मार्केट किस तरह से करते हैं और हमको कैसे इन्वॉल्व किया उन्होंने। सबसे पहले सीखो क्या बोलता है कि वो इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसको आप लोग इनडायरेक्टली नेटफ्लिक्स फॉर लर्निंग भी बोल सकते हो कि अगर आप लोग इनकी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ये आपको ऐप के अंदर एडुकेट करेंगे। आपको इनकी ऐप के अंदर जाके कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितना भी कोर्सेज का कंटेंट अवेलेबल है आप लोग सारा कंटेंट एक ही बार में देख सकते हो। बट जब तुम लोग इनके ऐप को डाउनलोड करके ओपन करते हो तो तुम्हें कोई IIT प्रोफेसर नहीं दिखता, ना ही तुम्हें कोई PhD की पढ़ाई करा रहा, ना ही तुम्हें कोई मार्केटिंग के फंडामेंटल सिखा रहा। तुम्हें वहां पे वीडियोस मिलती है कि भैया यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, आधार कार्ड कैसे अपडेट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं, या फिर पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग करना कैसे शुरू करते हैं। इन्होंने सारा कंटेंट ना शॉर्ट्स फॉर्मेट के अंदर बना रखा है, जिसके अंदर इनके पास 10,000 से ज्यादा कंटेंट लाइब्रेरी है और हर वीडियो ऑलमोस्ट 2 से 5 मिनट के आसपास वेरी करती है। और ये सारा कंटेंट देखना फ्री नहीं है, आपको ₹1 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके बाद ये आपके अकाउंट से ₹200 काट लेंगे। जब सारी ये चीजें यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल ऑलरेडी है तो मैं इनको ₹1 भी क्यों दूं, मैं इनको ₹200 काटने की चॉइस ही क्यों दूं। सबसे पहले ऐप का कोड समझो। इस ऐप को चलाने वाला ना 3 IITians है और ये तीनों IITians ना पहले कुकू FM के अंदर काम करते थे और आज की डेट में कुकू FM इंडिया का बिगेस्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म है। इनका कोर एजेंडा पता है क्या था? जब ये कुकू FM चला रहे थे तब इनको पता चला था यार काफी सारी ऑडियंस ना ऐसी भी है जिनको बेसिक फंडामेंटल्स भी नहीं आते मोबाइल के, जिनको इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बना के ग्रोथ कैसे लेनी है ये तो बहुत दूर की बात है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी कैसे बनाना उनको ये भी नहीं पता। और ये लोग ना मैक्सिमम Tier 3 Tier 4 ऑडियंस है। जब भी कोई भी नया आदमी मोबाइल चलाना शुरू करता है, पहली बार वो यूट्यूब खोलता है और कुछ भी सर्च करता है, सबसे पहले उनको एल्गोरिथम जो है वो ले जाके ब्रेन रोड दिखाना शुरू करेगा। अगर वो ब्रेन रोड के जाल में नहीं भी फंसता, अगर वो ऐसा कंटेंट नहीं भी कंज्यूम करता जिससे उसका टाइम वेस्ट हो रहा तो दूसरा उसको मिलेगा क्लिक बेट। यूट्यूबर्स ने भर के क्लिक बेट कर रखा होगा और अगर वो उसको भी फिल्टर आउट कर देता है तब जाके उसको वीडियोस दिखेंगी, उसके अंदर भी आ जाएगी एड। तो इनका एजेंडा ये था कि ये जो नए यूजर्स है जो लोग मोबाइल चलाना सीख रहे हैं या फिर बेसिक चीजें यूज करना सीख रहे हैं, इनके लिए ना एल्गोरिथम का पूरा मायाजाल हटा देते हैं। क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे ऑपरेट करते हैं कि आप लोग उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो और जब आप लोग उनकी ऐप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ही वो आप लोगों को ऐड दिखाएंगे, उतना ही वो प्लेटफॉर्म पैसा कमाएगी। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, ये वैल्यू एडिशन के अकॉर्डिंग डिजाइन ही नहीं किए गए हैं, ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इनका एजेंडा ये था कि भैया अटेंशन ग्रैबिंग को हटा के हम लोग वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करेंगे, तो जो आदमी जिस काम के लिए आएगा बिना ऐड के हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकता है, सीख सकता है। पर जब भी तुम लोग इनके प्लेटफॉर्म की एड्स देखोगे ना तुम्हें बहुत क्रिंज लगेंगी। इनकी एड्स पता है किस तरह की होती है? घर बैठे 3,000 रुपए कैसे कमाए। दूसरी तरफ कोई ऐसा काम जहां से 1,500 से 3,000 रुपए पर डे आ रहे हो, महीने के 90,000। ये सरकारी योजना मिस मत करना। सरकारी योजना का पता कैसे लगाएं? आपके यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे, आपके यूट्यूब पे व्यूज कैसे बढ़ा दे? आप लोगों को ये सारी एडवर्टाइजमेंट देख के लगेगा कि यार क्या फालतू कंटेंट है। और जब तक हम कॉन्वर्सेशन को यहाँ तक लेके आते हैं ना, तुम और मैं सेम जोन में कि भाई कौन ही पैसा दे रहा है इनको। बट फिर मैंने रिसर्च करी इनके नंबर्स के ऊपर और इनके नंबर्स को सुनो, उसके बाद हम इनको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। 2020 में इन्होंने $3 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी। फिर सीरीज ए में इन्होंने $8 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी और सीरीज बी के अंदर इन्होंने $28 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी। ये लोग टोटल अभी तक $42 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं। और पता क्या होता है, जब भी किसी बिजनेस के बीच में फंडिंग इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है तब आप स्कैम वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, ये किसी बिजनेस के ऊपर अगर पैसा लगाए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के लगा रहे हैं। तो या तो इन्वेस्टर बहुत डम है, फालतू पैसा लगा रहा है, या फिर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि वो चीजें देख पा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। और तुम्हें इनके नंबर बताऊं, पिछले साल 2025 के अंदर इन्होंने 142 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया। ये लोग हर साल 12 गुना से ग्रो कर रहे हैं और 142 करोड़ के रेवेन्यू के बाद जो इनके लॉसेस
है वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए की है, जिसके अंदर से 134 करोड़ रुपीस तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड की है। इनके बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा उलझे हुए और बहुत ज्यादा क्रेजी है। बस ये जो नंबर्स अभी बताए इनको याद रखना, तुम्हें बहुत वैल्यूएबल चीजें आगे बताऊंगा। इंडिया के अंदर ना 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं और उसके अंदर से कितने लोग यूट्यूब एल्गोरिथम को समझते हैं, सबसे पहले ये सोचो। ऐसे कितने लोग हैं जो यूडेमी या कोर्सेरा का यूज कर रहे हैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ये ना एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर बहुत छोटा सा चंक है जो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। पीछे अभी एक रिपोर्ट निकल के आई थी, हम लोगों को लग रहा है ना एआई तो भाई सब कुछ खा ही चुका है, हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, हर दूसरी रील एआई के ऊपर आ रही है। 14 से 15% लोग हैं आज तक दुनिया के अंदर जिन्होंने चैट जीपीटी को ट्राई किया या फिर किसी भी एआई मॉडल को ट्राई किया। मैक्सिमम लोगों ने आज तक एआई को सिर्फ सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। 70 to 80% लोगों ने आज तक एआई को छुआ तक नहीं है। और जो मासिस के अंदर लोग बैठे ना, सीखो सिर्फ और सिर्फ इसी को टारगेट कर रहा है। अगर प्रैक्टिकली देखो ना, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई भी धंधा बनाना ही नहीं चाहता है। अमेज़न भी चाहता है जो प्रीमियम 10 या 20% इनकम ग्रुप के अंदर लोग आते हैं ना, मेरे से सिर्फ वही लोग शॉपिंग करें क्योंकि वो लोग कम रिटर्न करते हैं, ज्यादा पैसा बनता है, महंगा सामान लेते हैं। तो हर ब्रांड जो अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है ना, वो प्रीमियम लोगों के लिए करता है। सीखो क्या टारगेट कर रहा है? सीखो टारगेट कर रहा है उन लोगों को जिनको सारे इग्नोर कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, बहुत क्रेजी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। टाइम आने के बाद पता चलेगा जब इनके और रिपोर्ट्स निकलेंगी फाइनेंसिस की। बट ये लोग कामयाब तो तभी होंगे ना जब ये लोग स्कैम करना बंद करेंगे। सो लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम, यूपीआई स्कैम। आप लोग जब भी इनकी ऐप को डाउनलोड करोगे, ये आपको आगे बोलेंगे कि भैया हमको सिर्फ 1 रुपया दे दो, 3 दिनों का फ्री ट्रायल ले लो, पसंद आए तो आगे यूज कर लेना, ना आए तो छोड़ देना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेड वॉल। ये लोग ना प्रीमियम मॉडल के ऊपर ऑपरेट नहीं करते। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब आपको कहता है भैया ऐड देखोगे तो आप लोग फ्री में प्लेटफॉर्म यूज कर लो, नहीं देखोगे तो पैसे ले लो। ये होता है एक प्रीमियम मॉडल जिसके अंदर आप पैसा दे भी सकते हो, फ्री में भी यूज कर सकते हो। इन्होंने एक पेड वॉल लगा रखी है कि भैया अगर आपको हमारी ऐप को यूज करना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। और शुरू में ये लोग आपको ट्रायल भी देना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, आपसे 1 रुपया ले लेते हैं। अभी जब आपसे 1 रुपया लिया जाता है ना, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता, आपसे 1 रुपया लेके ऑटो पे को ऑन कर दिया जाता है। अभी ऑटो पे से क्या होता है, आपके अकाउंट से हर महीने के 199 रुपीज कटने शुरू हो जाते हैं। और लोगों को लगता है कि भैया मैंने तो सिर्फ 1 रुपया दिया था, मेरे अकाउंट से 200 रुपए कैसे काट लिए, मैं तो ऐप को भी डिलीट कर दिया था। और प्रॉब्लम ना एक्चुअल में यही है, कोई स्कैम नहीं है, इसको ऑटो पे ही बोलते हैं। जो यूपीआई ऐप से आप लोग ऑटो पे लगा रहे हो, ये गवर्नमेंट ने यूपीआई के अंदर फीचर दे रखा है। यूपीआई आने के बाद ना जो ऑटो पे पहले सिर्फ 20 मिलियन लोग यूज कर पाते थे इंडिया में, वो 800 मिलियन लोगों तक फैल चुका है। क्योंकि यूपीआई के आने से पहले ऑटो पे पता कैसे काम करते थे, कार्ड से। या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और उसी कार्ड के ऊपर आप लोग ऑटो पे लगा सकते थे। यूपीआई ने दूसरी तरफ आगे क्या किया, आप लोग बहुत इजीली अपने कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हो, उसी से ऑटो पे भी लगा सकते हो। और सिर्फ सीखो ऐप नहीं है जो ऑटो पे यूज करी है, स्टेज होगी, कुकू एफएम होगी, पॉकेट एफएम होगी, कितनी भी ऐप ले लो, इवन नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जियो हॉटस्टार, सभी के सभी ऑटो पे मॉडल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। आपने एक बार जाके उनका सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो वन टाइम नहीं होता, आपने 1 महीने के पैसे दिए, अगले महीने के वो खुद से काट लेंगे। पर ना हमें तुम्हें कभी इस चीज की प्रॉब्लम फील नहीं हुई क्योंकि हम लोग ना थोड़ा सा पढ़े लिखे, हम लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड कर लिया, हमने पहले यूज करना शुरू कर दिया, हम लोग थोड़े ज्यादा अवेयर। बट यहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम है, स्पेशली सीखो जिस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है ना, उनको नहीं पता है ऑटो पे क्या होता है। उनको लगता है बबुआ 1 रुपया दिया था, 200 रुपया काट लिया। और अगर प्रैक्टिकली देखो तो वो लोग भी गलत नहीं है। हालांकि इस चीज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस लगाई है कि अगर आप लोग पैसा काटने वाले हैं तो उससे 1 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि भैया आपके पैसे कटने वाले हैं। और जहां तक मैंने सब्सक्रिप्शन लेके पता किया, मेरे पास भी पहले नोटिफिकेशन आया था। सीखो उन रूल्स को तो फॉलो कर रहा है, तो गवर्नमेंट कंप्लाइंट तो ये लोग 100% है, पर फिर भी लोगों को लगता है ये एथिकली सही नहीं है। बट रियलिटी बिजनेस करने का ऐसी तरीका होता है यार, आप लोग ऑटो पे से पैसे काटोगे, आप लोग अगर मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, ऑटो पे फीचर है तो आप लोग यूज करोगे, हर कंपनी कर रही है, शॉपिफाई भी कर रही है यार। बट उनके ऊपर लोग उंगली नहीं उठाएंगे, आपके ऊपर उठाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लिटरेट नहीं है लोग, लोगों को अभी उस लेवल पे एजुकेशन नहीं मिली है कि भैया ऑटो पे होता क्या, आपको उसके बारे में भी सिखाना चाहिए। अपनी ऐप के अंदर एक कोर्स लॉन्च करो। अभी कुछ लोगों का ये बोलना होगा कि शायद इनका बिजनेस मॉडल ही है, ये लोगों को 1 रुपया बोल के 200 रुपए ले लेते हैं, इनका तो प्रॉफिट हो जाता है। और इस चीज को ना तुम लोग थोड़ा सा एक बिजनेस लॉजिक से देखो, जब ये लोग तुमसे 200 रुपए चार्ज करते हैं, उसके ऊपर इनको जीएसटी देना पड़ता है, सर्वर की कॉस्ट देनी पड़ती है, और तुम्हें प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मार्केटिंग के ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है, जो 100 से 150 रुपए पर एक्विजिशन कम से कम होगा। मैं मानता हूँ 300-400 रुपए भी निकल आएगा। तुमको ऐप को डाउनलोड करवा के तुमसे 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन ऑन करवाने के लिए इनको कम से कम 300 से 400 रुपए देने पड़ रहे हैं गूगल या फेसबुक को। और वो 300-400 रुपए गूगल फेसबुक को दे के, अपनी कंटेंट लाइब्रेरी को बना के, अपनी ऐप की मार्केटिंग करके, इतनी बड़ी टीम रख के, ये तुमसे एक बार 200 रुपए का स्कैम क्यों करेंगे? तो लॉस मेकिंग हो गया। बिजनेस लॉजिक ही सेंस नहीं बनाता है यहाँ पे। तभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें इनके नंबर्स बताए थे, याद है? मैंने बताया था ये लोग 142 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रहे हैं। ये 142 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक टाइम स्कैम करने के बाद आप लोग पॉसिबल ही नहीं है निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको रेकरिंग यूजर्स चाहिए होते हैं। इनको वो यूजर्स चाहिए होते हैं जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसको यूज कर रहे हैं और हर महीने पैसा पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार पैसा कट गया 200 रुपए, आप अगली बार कैंसिल करवा दोगे ना धोखा खा
आगे। आप लोग कंप्लेंट वगैरह करोगे, आप लोग थोड़ा फिगर आउट करोगे, आपको लगेगा अच्छा ऑटो पे ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं। और ऐसा नहीं, ये चीजें सिर्फ इनकी ऐप के साथ हो रही है। नेटफ्लिक्स का देख लो, नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट को मार्केट करने के लिए इतनी एड चलाती है, अगर आप लोग उनका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, उनका पैसा पूरा नहीं होगा। आपको कम से कम उनका 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब आप लोग उनकी नजर में ब्रेक इवन पे पहुंचोगे। नेटफ्लिक्स एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जितना पैसा खर्च कर देती है मार्केटिंग के अंदर, उतना पैसा वो 3 महीनों में आपसे सिर्फ रिकवर करती है। अभी कंटेंट लाइब्रेरी कॉस्ट पे गए भी नहीं हम। 142 करोड़ रुपीस के अंदर से इनकी 134 करोड़ रुपीस की सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट है। और आज की डेट में जब ये 4 करोड़ के लॉस में है, तो ये अपने धंधे को तो प्रॉफिट के अंदर ले जाना चाहेंगे ना। तो जब ये प्रॉफिट के अंदर ले जाना चाहेंगे तो इनको मार्केटिंग कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग कॉस्ट कैसे कम होगी? मार्केटिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी कम होगी जब इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स है वो लंबे टाइम तक इनकी ऐप के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सीखो, नेटफ्लिक्स का पैसा लेने का तरीका दोनों का सेम है और दोनों की टारगेटेड ऑडियंस के अंदर फर्क तो है ही। एक एंटरटेनमेंट ऐप है, एक एजुकेशन ऐप की तरह खुद को मार्केट कर रही है, दोनों में फर्क तो है ही। बट ना एक और बहुत बड़ा फर्क है कि सीखो की ना प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। सीखो के पास ऑलमोस्ट 200 क्रिएटर्स है और उनको सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और मैंने कुछ क्रिएटर से बात करी है जो इनकी ऐप के अंदर काम करते हैं, इनकी ऐप के लिए कंटेंट बनाते हैं, उनको महीने के मैक्सिमम 5 से 7 लाख रुपए मिलते हैं। और इनिशियली ना ये चीज लॉन्ग टर्म देखने में सस्टेनेबल भी नहीं लगती है, पर इनकी स्ट्रेटेजी समझो। ये लोग क्या करते हैं ना, क्रिएटर्स को 3 तरह से डिवाइड कर देते हैं। पहले वो क्रिएटर्स होते हैं जो इनकी ऐड के लिए कंटेंट बनाते हैं, दूसरे वो क्रिएटर होते हैं जो इनकी ऐप के लिए कंटेंट बनाते हैं, और तीसरे वो क्रिएटर्स होते हैं जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाते हैं। और इसमें हम भी आते हैं। अब हम नहीं बना रहे हैं, अब हम इनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत पहले किया था, पर हाँ हमने इसी कैटेगरी के अंदर ही काम किया था। अभी तीनों मॉडल्स कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी ऐप के लिए क्या कंटेंट बन रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन टीम्स को हायर नहीं किया। इन्होंने देखा कि यार हम लोग उन लोगों को सर्व कर रहे हैं जो ऑलरेडी टियर 2, टियर 3 या टियर 4 के अंदर रहते हैं, तो उनको टाइप ऑफ कंटेंट से ज्यादा मैटर है इंस्टेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्योंकि अगर मेरे जैसे एक नॉर्मल सा यूट्यूबर अपने घर के अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करके इनको दे रहे तो इनको चलता है। इनको बहुत हाई फाई फैंसी सेटअप्स नहीं लगाने जिससे कॉस्ट बढ़े, बहुत बड़े बड़े गियर्स कैमरास यूज नहीं करने, ना ही इनको कोई पीएचडी राइटर की जरूरत है जो आके बेसिक कोड लिख रहा होगा। जो भी चीजें इन लोगों को सिखाई जा रही है, इनकी ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाई जा रही है ना, वो काफी बेसिक है। और अगर मुझे वो चीजें आती है तो सीखो मुझे अप्रोच करेगा कि ठीक है यार हमको एक कोर्स बनाना है जिसके अंदर पैन कार्ड पे कैसे अप्लाई करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, तू बना देगा। और ऐसे ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों को रीच आउट करते हैं, नॉर्मल क्रिएटर्स को रीच आउट करते हैं और उनसे कंटेंट बनवाते हैं। जिसे कंटेंट कोई बहुत ही क्रेजी क्वालिटी के अंदर नहीं होता, पर अपने काम को जस्टिफाई कर देते हैं कि भैया जिसको पैन कार्ड बनाना सीखना है उसको बता देंगे। जिससे ऑनेस्टली बताऊं होता पता है क्या, क्रिएटर डिपेंडेंसी नहीं आती। अभी तुम लोग बाकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को देख लो, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, उनके स्टार टीचर्स है, कोई 4-5 टीचर्स है जो उनके स्टार है कि भैया ये सर फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ये सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको फेमस कर रखे। अभी कल को अगर वो टीचर को कोई और कंपनी पोच कर लेती है ना, तो वो ऐप के अंदर से ट्रैफिक भी पोच हो जाए, क्योंकि लोग पीडब्ल्यू के शायद उतने सगे नहीं है जितने उन टीचर्स के सगे। पर सीखो इसका एकदम उल्टा गेम चला रहा है। सीखो ना लोग फेमस नहीं कर रहा, सीखो अपनी ऐप को फेमस कर रहा है। और सेम इसी तरह से ना नेटफ्लिक्स भी ऑपरेट करता है। मान के चलो तुमने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम था मनी हाइस्ट, तुम्हें वेब सीरीज बहुत पसंद आई, तुम्हें बढ़िया लगी, तुमने 4 सीजन देख लिया। अभी वो जो एक्टर है वो किसी और ऐप के ऊपर किसी और सीरीज में काम कर रहा है, तो क्या तुम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद कर दोगे? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने वो कंटेंट को प्रोड्यूस किया था और वो हर महीने ऐसे ही बाकी कंटेंट को प्रोड्यूस करता जा रहा है। आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर उस बंदे को देखने के लिए नहीं आए थे, आप लोग एक सीरीज को देखने के लिए आए थे। इससे जो जनता बनी है वो नेटफ्लिक्स की बनी है, ना ही किसी पर्टिकुलर आदमी की जिसने एक वेब सीरीज के अंदर काम किया। और सेम इसी एजेंडा के ऊपर सीखो भी काम कर रहा है, विच इज अ स्मार्ट मूव। सेकंड, हम लोग उस कंटेंट की बात करते हैं जो या तो मेरे जैसे क्रिएटर्स बना रहे हैं या फिर नीतीश राजपूत हो गया, ऐसे क्रिएटर्स बना रहे हैं। और हम लोग जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो इनकी ऐप के लिए नहीं बना रहे, ऑल्दो अभी वो बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या फिर नहीं है मुझे नहीं पता। जो उन्होंने बनाया था या फिर हमने ही बनाया था वो इनकी ऐप के लिए नहीं बनाया था, वो कंटेंट हमने बनाया था इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। और ये पॉइंट सही में बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। तुमने देखा ना, जब भी कोई भी क्रिएटर अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च करता है तो इनिशियली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लेके आता है। अभी वो इनिशियली इतनी ज्यादा अट्रैक्शन बिना मार्केटिंग के क्यों लेके आता है? क्योंकि उनके पास एक ऑडियंस होती है। जैसे मेरे इस चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अगर मैं कोई ब्रांड को लॉन्च करूंगा कितना चलेगा इनिशियली? तुम लोग भाग भाग के जाओगे, जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं या जो लोगों को प्रोडक्ट पसंद है जा जाके खरीदोगे ना उसको। और सेम जिन ब्रांड्स के पास कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच होती है और वो होती है गूगल एंड फेसबुक। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो भी D2C ब्रांड्स है ना, उनको 80 to 90% ट्रैफिक जो भी आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग टूल से ही आ रहा है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग टूल्स है फेसबुक एंड गूगल। मैक्सिमम ब्रांड्स ना हेवीली डिपेंडेंट है इन दोनों के ऊपर। और ये दोनों प्लेटफॉर्म ना मार्केट के अंदर एक बहुत क्रेजी मोनोपोली बना के बैठे हैं। एक ना फैक्टर होता है विच इज कॉल्ड ROAS, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि भैया मैंने कितना पैसा एड के अंदर लगाया और मुझे कितना पैसा बदले में मिला। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक क्रीम की डब्बी है, 1000 रुपए की क्रीम की डब्बी है, मैंने इसको बेचने के लिए 100 रुपए की एड चलाई तो मेरा ROAS आ गया 10। मतलब मैंने 100 रुपए एड पे स्पेंड किया, मेरा 1000 रुपए का सामान बिक गया। और ये नंबर सुनने में कितना सही लग रहा है, बट रियलिटी ROAS जो चल रहा है आजकल D2C के अंदर वो चल रहा है 1.5 से 2 के बीच में। मतलब अगर ये 200 रुपए की चीज है तो 100 रुपए तो मैं मार्केटिंग पे लगा दूंगा कम से कम। ब्रांड्स को हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के अंदर। हर ब्रांड को पैरेलली सस्टेन करना है और पैरेलली सस्टेन करने के लिए हर ब्रांड को करोड़ों रुपए
इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं रेगुलरली, जिसका सबसे बड़ा रीजन उनके पास उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सीखो ने उल्टा क्या किया, उन्होंने हमारे जैसे क्रिएटर्स को हायर करके अपनी ऐप के लिए कंटेंट नहीं बनाया, ना ही उसकी एड वगैरह चलाई। उन्होंने हमको रीच आउट किया और उन्होंने हमें बहुत सिंपल बोला कि आप जो कंटेंट बना रहे हो अच्छा है, आप ना बस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बना दो। और इसके अंदर ना दो अच्छी चीजें हैं। सबसे पहले जो भी क्रिएटर जैसे हम हो गए या कोई और हो गया, नीतीश राजपूत हो गया, सारे के सारे किस बेसिस पे चार्ज करते हैं। मान के चलो मैं कोई भी वीडियो बनाने के 100 रुपए लेता हूँ, मैं किस बेसिस पे लेता हूँ कि भैया मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर डालोगे कितने लोग देखेंगे, आपको मार्केटिंग मिलेगी, तो भैया मैं तो 100 रुपए लूंगा। सीखो की टीम आपको रीच आउट करती है और बोलती है भैया 100 रुपए मत लो, 40 रुपए ले लो, आप अपने प्लेटफॉर्म पे मत डालना, हमें डालने दो। यूट्यूबर को लगता है भाई ठीक है शूट ही तो करना है, मेरे को तो अपने चैनल पे डालना भी नहीं है। तो सीखो वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर से सस्ते के अंदर कंटेंट प्रोड्यूस करवा लेते हैं। अभी जब ये कंटेंट प्रोड्यूस हो गया तो इसको अपने चैनल के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो जाए। और ऐसे ही रेगुलरली करते करते इनके यूट्यूब के ऊपर 6 लाख सब्सक्राइबर्स है, इनके इंस्टाग्राम के ऊपर 4 मिलियन फॉलोवर्स है, मेरे नहीं है इतने, इनके लिंक्डइन के ऊपर 13,500 फॉलोवर्स है, मैं तो बैन हूं लिंक्डइन से। हमारे जैसे क्रिएटर्स को हायर करके हमसे ज्यादा फॉलोवर्स ले चुके हैं लोग। और इसमें कोई जेलिसी वाली बात नहीं है, एक बहुत अच्छी मार्केटिंग है। इंस्टाग्राम पेज बनाया है वो इनके लिए फ्री मार्केटिंग है। अभी सालों साल उस पेज के ऊपर कितने मर्जी अपने ऐप्स को प्रमोट कर सकते हैं। बार बार इनको गूगल और फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, काफी अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स भी लॉन्च करते रहते हैं, जैसे इन्होंने अभी वर्ल्ड कप T20 का भी किया था। बट अभी लोगों को कंसर्न होगा कि ठीक है यार, सस्ती मार्केटिंग का तरीका ढूंढ लिया, एक अच्छी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना लिया इन्होंने, इस ऐप की जो भी मार्केटिंग टीम है वो अच्छे से ऑपरेट कर रही है, पर इसके बाद क्या, लोग जब अवेयर नहीं होते तब ये 200 रुपए तो काट ही ले रहे हैं ना। इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें एंड के अंदर बताऊंगा, पर उससे पहले हम लोग तीसरी चीज के ऊपर बात करते हैं और वो है इनकी मार्केटिंग एड। जब मेरे को लोग कंप्लेंट करते थे, स्कैम एक्सपोज करने के लिए ईमेल करते थे ना, वो 2 चीजें मेंशन करते थे, विच इज 1 रुपया बोल के ये लोग 200 रुपए काट रहे हैं। एंड सेकंड वो लोग बोलते थे कि भैया ये बहुत गलत एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं और इनकी जो एड्स है वो मिसलीडिंग है। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर इनकी एडवर्टीजमेंट कभी भी नहीं आई है, और यूट्यूब पे तो मैंने वैसे भी प्रीमियम ले रखा है, तो मैंने इनकी एड पहले कभी देखी नहीं थी, सिर्फ इस वीडियो की रिसर्च के टाइम पे देखी है। मैं फेसबुक की एड लाइब्रेरी के अंदर गया, मैंने इनका ब्रांड चूज किया और इनकी सारी एड्स को स्क्रॉल करने लगा। और इनकी एड्स पता कैसी थी, घर बैठे 3,000 रुपए कैसे कमाए, यूट्यूब से पैसा कमाना सीखो या फिर ट्रेडिंग से 10,000 रुपए कमाना सीखो। और ये एड्स देख के लोगों को पता क्या लगता था कि भैया जब मैं सीखो का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा ना 1 रुपए का, उसके बाद मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा। बट एक्चुअल के अंदर सीखो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ना कि एक अर्निंग प्लेटफॉर्म। तुम्हें ट्रेडिंग करना कैसे है वो सिखा रहे हैं, तुम्हें यूट्यूब चैनल चलाना कैसे है वो सिखा रहे हैं, कोई पैसा देने की गारंटी नहीं ले रहे हैं। जैसे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आगे बोलते हैं कि भैया IIT क्रैक करवा देंगे, 99% लोगों का नहीं होने वाला, सेम एड है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उन एडवर्टाइजमेंट्स को भी क्रिटिसाइज करता था और इसको भी करता हूं। इस तरह से एडवर्टाइज करना खुद को लीगल है, पर एथिकली सही है या फिर नहीं है ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिटिसाइज करता था और करता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अभी कल को ब्रांड आगे खुद को जस्टिफाई कर सकता है कि भैया मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमको भी कैक को इंप्रूव करना है। कैक जिनको नहीं पता दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जब आप लोग ऐसे क्लिकबेट एड्स यूज करते हो या फिर थोड़ा सा ओवर एक्सेजरेट करके यूज करते हो ना, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐड के अंदर आगे बोलूं कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं जनाब, आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, आप हमारी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले ले, या फिर मैं दूसरी तरफ आपको आगे बोलूं कि ये देख 10,000 रुपए कमा लिए, तू भी कमाने लग जाएगा, आजा आजा, बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग दूसरे वाली ऐड के ऊपर ज्यादा क्लिक करोगे। और यही हर ब्रांड करता भी है, बट हर ब्रांड करता है दैट डजंट मीन कि वो सही कर रहे हैं। तो मिसलीडिंग एड्स को दिखा के लोगों से 1 रुपया लेके 200 रुपए छीन लेना गलत है। बट अगर पैसा छीनो तो गलत है, अगर पैसा नहीं छीनो तो गलत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इनका 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन ऑन होने दिया। मैंने इनका ऐप को डाउनलोड किया, 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन कटने दिया। जैसे मेरे 200 रुपए कटे, मैंने इस नंबर के ऊपर कॉल किया और मैं दूसरे वेज को भी फिगर आउट किया। मैंने ये वाली इनकी ईमेल आईडी भी निकाली और मैंने मेल भी कर दिया। एंड हुआ क्या, मेरे को मेरे पैसे वापस मिल गए। और जिस दिन मेरे पैसे कटे थे ना, मैंने उसी दिन शाम को ये सारे के सारे स्टेप्स किए थे। मैंने उनको बताया कि भैया मैं तो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता था, मेरे को तो गलती से पैसे काट लिया आप लोगों ने, आपने जान के मेरे साथ स्कैम कर दिया। एंड उनकी टीम ने मुझे बोला कि भैया आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, और 24 से 48 घंटे में आ भी गए थे जहां तक मुझे याद है। तो अगर ये कंपनी स्कैम कर रही होती ना, तो ये पैसे मुझे कभी भी वापस नहीं देती। ये RBI के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, UPI के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, और अगर गलती से पैसे कट भी जाए, आप लोग वापस मांग लो, तो ये वापस भी देते रहे, तो मैं इनको स्कैम नहीं बोलूंगा। हाँ, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं इनको फिर भी काउंट कर रहा हूं, पर मैं इनको स्कैम के अंदर काउंट नहीं कर रहा हूं। पर इसका ना एक बहुत प्रो है। मान के चलो आप लोग किसी को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखा के अपने ऐप के ऊपर ले भी, उसके बाद आपने उनसे सिर्फ 1 रुपया लिया और उसके बाद आपने उनको 3 दिनों का फ्री ट्रायल दिया ऐप को एक्सप्लोर करने के लिए कि भैया आपके काम किया तो कंटिन्यू कर लो, नहीं काम की तो मत करो। लोगों को काम की लगती है कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं लगती 1 रुपया था चला गया। यहाँ तक अगर चीजें देखो तो एथिकल लगती है, पर जब अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती तो एथिकल नहीं लगती। और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कुछ वीडियोस भी देखी थी जिसके अंदर अपने कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं और ऐप का फीडबैक ले रहे हैं। और जब आप लोग उन रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए कंटेंट वैल्यूएबल। तुम्हारे मेरे लिए नहीं होगा, तुम ChatGPT चलाते हो, AI यूज करते हो, तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। फिर भी तुम्हें ऐप को जाकर ट्राई करना है, करो, ऐप को डाउनलोड करो, 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लो, पर देख लेना ध्यान से कि तुम्हारे लिए कंटेंट वैल्यूएबल है या फिर नहीं। और अगर नहीं है तो याद से कैंसिल करो। तुम लोग गूगल पे, पेटीएम या जिस भी ऐप से कर रहे हो, उस ऐप के अंदर जाके भी तुम लोग ऑटोमेशन को कैंसिल
कैंसिल कर सकते हो। और अगर सीखो का कैंसिल करना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, इस पे मेल करो, यहाँ पे एक नंबर है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेट करो। और तुम लोग अगर प्ले स्टोर के ऊपर जाके इनके रिव्यूज चेक करोगे, मोस्टली रिव्यूज यही है कि भैया पैसे खा गए हमारे। तो उन लोगों तक इस वीडियो को फैलाओ जिन लोगों को लग रहा है कि उनके पैसे कट जा रहे हैं हर महीने, उनको पता चले कि भैया कैंसिलेशन प्रोसेस कैसे ऑपरेट करता है, कैसे आपको यूज करना है, तुम्हारे काम की है या फिर नहीं है। हर चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर, हर चीज का सब्सक्रिप्शन लेके नहीं बैठना होता है, और अगर काम किया तो कर लो यूज। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।